समास का टॉपिक चल रहा है हम लोग का। समास पढ़ाए थे ये कि कर्ता के विभक्ति चिन्ह जो लोप हो रहे थे ना, कर्म से लेकर अधिकरण तक पूरा समझा दिए थे। आज हमको देखना है ये 3 तत्पुरुष समास जो हैं, कर्मधारय, द्विगु और नय। आज कर्मधारय समास के बारे में बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। होता क्या है कर्मधारय समास? परिभाषा: इस समास के दोनों पद विशेषण विशेष्य होते हैं या उपमेय उपमान। 2 पद होते हैं ना समास के, तो या तो इन दोनों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, किसी की विशेषता बतलाई जाती है, जिसकी विशेषता बतलाते हैं वो विशेष्य होता है, और क्या विशेषता बतला रहे हैं? विशेषण होता है। तो इन दोनों पदों में या तो विशेषण विशेष्य का संबंध होता है या उपमेय उपमान, माने किसी से किसी की तुलना की जाए, बराबरी की जाए, उपमा दी जाए। ठीक है, तो यही 2 चीज इसमें होता है। दोनों पद होते हैं, दोनों में यही संबंध होता है। या तो विशेषण विशेष्य का होता है, किसी की विशेषता बतलाते हैं, कोई चीज कैसा है या कोई व्यक्ति कैसा है, तुलना का मतलब विशेषता बतलाते हैं, या तुलना करते हैं, उपमेय उपमान होता है। जैसे इस क्लियर हो गए एग्जांपल से, घन श्याम कृष्ण के लिए आता है ना, तो उनके सांवलेपन की तुलना किससे की गई है? घन बादल से की गई, सांवले बादल से की गई, घन श्याम। चंद्रमुखी, मुख की तुलना चंद्रमा से ना। और कमल नयन, नयन इतना सुंदर है, कमल के तरह समान है, पंखुड़ी जैसे कमल की होती है। तो यहाँ 2 में तुलना की जा रही है ना, उपमेय उपमान का संबंध है। और ये आ गया महात्मा, आत्मा की विशेषता बतलाई जा रही है, यहाँ विशेषण विशेष का संबंध है। महान है जो आत्मा। नील कमल, नीला है जो कमल। ठीक है, चरण कमल, यहां फिर आ गया उपमेय उपमान। कमल, भगवान के चरण को कमल से कहा गया, कमल से तुलना की गई, इतने कोमल हैं, तो चरण कमल। फिर लाल मणि, यहां फिर विशेषण विशेष, मणि की विशेषता कि कैसा है, लाल है। मृग नयनी, ये उपमेय उपमान, आंख की तुलना मृग से की गई, मृग की आंख से की गई ना। मृग नयनी, किसी की आंख इतने सुंदर है, मृग के समान है, मृग के नयन के समान। नील गाय, नीली है जो गाय, गाय की तुलना, गाय कैसी है? नीली है, विशेषता बतलाई गई, तुलना नहीं किया, गाय का कलर बताया गया कि नीली है। तो कहीं तो विशेषण विशेष से है और कहीं ये उपमेय उपमान है, ये विशेषण विशेष से है, कहीं ये उपमेय उपमान है, ये उपमेय उपमान है ना। तो कहीं तो विशेषण विशेष का संबंध होता है, विशेषता बतलाते हैं, वही 2 चीज इसमें हो रहा है। या तो पहला पद विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा ना, पहला पद विशेषण होगा, दूसरा विशेष होगा, या उपमेय और उपमान होगा, एक की तुलना किसी से की जा रही है। ये 2 चीज इसमें होता है, जो ये उदाहरण है। कहीं सा लगा है, तुलना किया गया है, कहीं जो है मतलब किसी को विशेषता बतलाई जा रही है ना, कैसा है। तो ये 2 चीज इसमें होता है कर्मधारय समास में, यही पहचान है इसकी। या तो विशेषण विशेष दिखे या किसी की तुलना करते हुए दिखे, बराबरी करते हुए दिखे, उपमा बतलाई जाए, गुण के हिसाब से गुण की तुलना होती है, वो हो जाता है उपमा। अच्छा बुरा किसी में भी अगर उपमा की जाए, बराबरी की जाए, तो उपमेय उपमान होता है। एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है। जैसे यहाँ एक विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है, ये दोनों पद में होते हैं ना। अभी देखिए 2 उदाहरण और है। पीतांबर, पीत है जो, पीत माने पीला, पीला है जो अंबर माने कर वस्त्र, पीला है जो वस्त्र की विशेषता क्या है? पीला है। महादेव, महान है जो देव, महादेव आता है शंकर के लिए, भोलेनाथ के लिए। तो ये महान है जो देव, महान देवता की महानता बताई गई। तो ये हो गया उपमेय, ये कर्मधारय समास का ये उदाहरण है, यही पहचान। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। विशेषण विशेष का संबंध होता है या उपमेय उपमान का होता है। और दूसरा इसका द्विगु समास, 3 बताया ना, एक कर्मधारय, द्विगु और नय, ये तीनों तत्पुरुष समास में आते हैं। दूसरा नंबर है द्विगु समास। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, संख्या माने नंबर, गिनती। 2 पद होते हैं, ये वाला पद जो होता है पहला वाला, इसमें कोई ना कोई नंबर होता है, गिनती होती है ना। कैसे? और एक चीज और करा, गिनती होती है, और दूसरा यह समूह ने पूरे ग्रुप का बोध कराता है। 2 चीज होती है, पहला या तो या नहीं होता है, दोनों चीज होता है। या तो ये मतलब जैसे ये पहला पद जो है नंबर होगा, नंबर है और ये पहचान है इसकी, और नंबर के साथ ये पूरे ग्रुप का बोध कराता है। मतलब कोई शब्द आएगा जो पूरे ग्रुप का बोध कराएगा, पूरा ग्रुप। जैसे अभी उदाहरण दे रहे, देखिए कायदे समझिए। त्रिकोण, 3, त्रि माने 3,
तीन कोनों का समूह, ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं तो तीन कोनों का समूह हो गया ना, त्रिकोण। चौराहा, चार रास्ते, चौराहा मतलब चार रास्तों का बोध करा रहा है ना, चौराहा, चार। पंच पात्र, पांच पात्र, पांच पात्र है, पांच बर्तन, उसको कहेंगे पंच पात्र। तो पांच पात्र, पंच पात्र में पांचों पात्र आ गए, पूरे ग्रुप का बोध हुआ। दुअन्नी, दो आनों का समूह, दुअन्नी, हाँ, तो दो का बोध करा रहा है ग्रुप का। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह, समूह या समाहार दोनों एक ही चीज होता है। समूह का पर्यायवाची शब्द समाहार है, ठीक है। तो तीन भुवनों का समूह या समाहार, तीनों भुवन आ गए त्रिभुवन में तीन। त्रिफला, तीन फलों का समूह या समाहार, तीन फल। नवरात्रि, नौ दिनों की जो रात्रि होती है वो नवरात्रि होती है, एक रात तो आएगा नहीं, 9 आता है। अब पूरे पूरे 9 रातों का बताता है, कब से कब तक नवरात्रि है, तो 9 दिन पूरा बताते हैं, पूरे ग्रुप का समूह का बोध कराता है। फिर पंचवटी, 5 वटों का समाहार, 5 वट माने वृक्ष, 5 वृक्षों का समूह, वो हो जाएगा पंचवटी। शताब्दी, 100 अब्दों का वर्ष, 100 अब्दों का समूह, अब्द माने 100 वर्ष, 100 वर्ष को शताब्दी कहते हैं, ठीक है। तो 100 वर्षों का समूह शताब्दी में पूरे 100 वर्ष आ जाएंगे ना, पूरे ग्रुप का बोध करा, तो शताब्दी। सप्ताह, 7 दिन का ग्रुप बताएगा, सप्ताह हो जाएगा। नवरत्न, 9 तरह के रत्नों के ग्रुप को नवरत्न कहेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, सब में कुछ ना कुछ नंबर लगा है आगे, 3 4 5 2 3 3 9 5 100 7 9, देखिए सब में कोई गिनती आगे लगी है, नंबर लगा है। और इस नंबर के बाद जो शब्द है ये पूरे का ग्रुप का बोध करा रहा है कोई, ये ठीक है। यही है द्विगु समास। द्विगु समास में 2 चीज हो रहा है, पहला पद संख्यावाचक हो, अरे हाँ नंबर हो, संख्यावाचक हो, ठीक है, पहला पद इसका संख्यावाचक हो, और ये संख्यावाचक के साथ पूरा पद जो है ये पूरे ग्रुप का बोध कराता है, पूरा समाहार, पूरे ग्रुपों का समाहार कराता है, बोध कराता है, ठीक है। यही है, देखिए सब में ये हो गया, नंबर तो लगा ही है, लेकिन जब हम इसको कहते हैं तो पूरे ग्रुप का बोध हो जाता है, ठीक, क्लियर हो गया। बहुत सारे शब्द हैं यहाँ हम लिखे हुए हैं, लेकिन हमका इतने से काम चल जाएगा। देखिए तिरंगा है, चारपाई है, सब में आगे गिनती लगी है। सप्तर्षि है, 7 ऋषियों का समूह। पसेरी, 5 शेर का समूह। पसेरी 5 शेर कोई चीज लेते हैं तो 1 शेर 2 शेर नहीं ना, पूरे 5 पसेरी का तो 5 शेर मिल जाए। षटकोण, 6 कोणों का समूह। त्रिदेव, 3 देवताओं का समूह। पंचामृत, 5 अमृतों का, 5 चीज मिला करके पंचामृत बनता है, पूरे का बोध कराता है ना। यही है द्विगु समास। आगे गिनती होगी और पूरे ग्रुप का, पूरा जब समासिक पद बनेगा तो पूरे ग्रुप का बोध कराएगा। विग्रह करने को आएगा तो इसको करेंगे, और समासिक शब्द कहने को आएगा तो इसको कहेंगे। संक्षिप्तीकरण, यही है समास, संक्षिप्तीकरण। लंबा लंबा सेंटेंस है ये, इसको एक शब्द में ये कर दिया गया, समास हो गया, समासिक शब्द बन गया। अगला ये है, एक और है इसका तत्पुरुष, नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास, इसकी पहचान कुछ अलग है। इस समास का पहला पद अ, अन, ना, गैर आदि लगाए जाते हैं। पहला पद अ हो या अन हो या ना हो या गैर हो, पहला पद। और ये जो पहला, दूसरा कुछ भी है, लेकिन ये पहला पद जो है ये अ, अन, ना, गैर, इस तरह से, बे भी हो सकता है, बे ना, तो ये होता है। और इस पहचान क्या है, ये जो आगे जो ये अक्षर, ये शब्द जो लगे हैं ये निषेधात्मक होते हैं। निषेध माने निषेध सूचक, निगेटिव अर्थ वाले होते हैं। ये जो शब्द लगेंगे आगे पहला पद, इसका अर्थ निगेटिव ही होगा, ये इसकी पहचान है। अ, अन, ना, गैर, बे, ये सब शब्द जो हैं अलग अलग, एक एक शब्द है, ये आगे वाले में जरूर लगेंगे, कोई एक जरूर रहेगा ये आगे में। अब पीछे जो भी शब्द हो, तो यहाँ जिसकी भी बात होगी उसके बिना, उसके वो नहीं है ऐसा अर्थ देंगे, मतलब निषेधवाचक देते हैं सूचना, निगेटिव अर्थ। देखिए कैसे, अधर्म, जो धर्म ना हो, न धर्म। अप्रिय, न प्रिय मतलब जो प्रिय ना हो। अनुचित, जो उचित ना हो, सब में निगेटिव आ रहा है ना। ना शब्द का है ये, न अरे अ शब्द का, अक्षर का जो आगे अ लगा है, सब अ का अर्थ नहीं, जो धर्म नहीं है, जो प्रिय नहीं है, जो उचित नहीं है। उसके बाद निर, ये भी है, निराहार,
बिना हार के, बिना आहार के, इस निर का अर्थ तक बिना हो गया, ये भी निगेटिव अर्थ है। असंभव, जो संभव नहीं है। अनुपस्थित, अन और उपस्थित को जोड़ देंगे तो अनुपस्थित हो जाएगा ना, अन लगा है यहाँ, तो अनुपस्थित, जो उपस्थित नहीं है। सारा निर, अन, इस तरह के शब्द लगते हैं और ये निगेटिव अर्थ देते हैं, निषेधात्मक होते हैं, निषेध सूचक। यही होता है नए तत्पुरुष। नए माने निगेटिव, जैसे समझ लो, एक दिमाग में इसको पहचान बना लो। तो अन, ना, गैर, बे, एक अभी यहाँ और आगे निर, निर्माने भी हो जाएगा, निर भी मतलब ऐसे शब्द आगे लगे रहते हैं जो निगेटिव अर्थ देते हैं ना, जिसके लिए आएगा वो नहीं है, ऐसा निगेटिव अर्थ देगा। ठीक है, जैसे और भी है, देखिए गैर शब्द बोले थे ना, गैर हाजिर, जो हाजिर नहीं है। गैर जिम्मेदार, जो जिम्मेदार नहीं है। फिर गैर मौजूद, जो मौजूद नहीं है। बेहिसाब, बे कहे थे ना, बे भी आ सकता है, बेहिसाब, जिसका कोई हिसाब ना हो। बेसहारा, जिसका कोई सहारा नहीं है। बेमतलब, बिना मतलब के, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो सब निगेटिव अर्थ दे रहे हैं ना, आगे जो शब्द लगे हुए हैं इस सबका अर्थ निगेटिव हो जा रहा है। तो इतना लंबा ना हो कि छोटा छोटा बना दिया, संक्षिप्तीकरण कर दिया गया, इसका समास कर दिया गया। और इसका यही पहचान है कि आगे ये सब शब्द जो लगेंगे ये हमेशा ही निगेटिव अर्थ वाले लगेंगे, यही नए तत्पुरुष समास की पहचान है। आगे ये न हम मतलब न निगेटिव अर्थ दे रहे हैं, तो यहाँ न करके लिखा गया ना, तो यही है। आगे अ हो, अन हो, ना हो, बे हो, गैर हो, निर हो, इस तरह के शब्द रहेंगे। और पहला पद दूसरा कुछ भी हो, जैसे दूसरे में कहीं धन हो गया, कहीं प्रिय हो गया, कहीं उचित हो गया, कहीं आहार हो गया, कहीं संभव हो गया ना, कोई भी शब्द पीछे का हो। लेकिन आगे जो लगा है तो इस शब्द के बिना निगेटिव अर्थ। ठीक, क्लियर। अब देखिए ये भी वही है, समझा चुके हैं। अब देखिए बहुब्री समास, ये अगला आएगा, ये 3 हो गया है, तो अगला आएगा बहुब्री समास। ये 3 तत्पुरुष समास नहीं है, तत्पुरुष समास से अलग ही है, इसको हम नेक्स्ट में समझाएंगे। ठीक है, यहां तक का ये क्लियर हो गया है। नए तत्पुरुष समास हो गया है। 3 ये बताए थे ना, 3 समास होते हैं, कर्मधारय, द्विगु और नए, तीनों क्लियर हो गया आज। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। विशेषण विशेष्य, उपमेय उपमान जो है ये कर्मधारय समास की पहचान है, या तो विशेषता बतलाई जाए या उपमा दी जाए। ठीक, ये कर्मधारय का था। द्विगु का था कि आगे का संख्यावाचक होता है, कोई न कोई नंबर जरूर होगा, इसमें कोई न कोई नंबर होगा। और जब ये पूरा हो करके एक होगा, समासिक शब्द बनेगा, तो पूरे ग्रुप का बोध कराता है, पूरा ग्रुप इसमें आता है, पूरे ग्रुप की तरफ ही संकेत करता है। ठीक, और उसके नए तत्पुरुष समास में आगे अ, अन, ना, गैर, बे, निर आदि तरह के ये शब्द लगते हैं, जो पीछे जो शब्द है इसके बिना ये ना हो, ऐसी तरह का निगेटिव अर्थ देते हैं। यही है इसकी पहचान, इसको ध्यान से समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट में हम बताएंगे, ऐसे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए अगले में हम बहुब्री समास समझाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। और पूरा उदाहरण के साथ टैली कर करके एग्जाम्पल जो देते हैं उसको बहुत ध्यान से, जो परिभाषा बताए उससे टैली करिए, उससे टैली करेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, लास्ट में हम सब वीडियो का सब समास का एक ट्रिक मैटर बना लेंगे, ट्रिक वाला, कि शॉर्ट में इसको कि कैसे हम किसी समास को पहचानेंगे, इस सबसे लास्ट वाली वीडियो बनाएंगे। पहले सबों को क्लियर डिटेल में खूब ज्यादा उदाहरण दे करके हम तैयार किए हैं, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, समझ में आए तो उसको अच्छे से देखिए और लाइक करिए।